इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत अब हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे, यूज ऑफ एन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है यहाँ पे, दिस इज एन एंट, दिस इज एन एंट, दिस इज एन इंक पॉट, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन अम्ब्रेला, हियर इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑक्स, ही हैज एन एस। ये एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, एंट, इंक पॉट, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ऑरेंज, ऑक्स, एस, ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन्स हैं। और ये जिन व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं उन्हें गिना जा सकता है। तो ये सभी काउंटेबल नाउन कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? काउंटेबल नाउन, है ना। और ये सभी किसमें है? सिंगुलर नंबर में है। किसमें है? सभी सिंगुलर नंबर में। और इनका पहला जो लेटर है वो वॉवेल है। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है। अम्ब्रेला में क्या है? पहला लेटर यू। ऑरेंज में क्या है? ओ। ऑक्स में क्या है? ओ। एस में क्या है? ए। तो इनका पहला लेटर वॉवेल से आरंभ होता है और जो इनका साउंड है वह भी वॉवेल साउंड है। जैसे एंट, इंक पॉट, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ऑरेंज, ऑक्स, एस। तो पहला लेटर वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल साउंड है, तो इनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले किसका प्रयोग किया जाता? एन का। तो जिन नाउन्स का पहला लेटर वॉवेल हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो और जिससे वॉवेल साउंड निकले, उसमें जो है एक की अंग्रेजी के लिए, वन की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है, एन का प्रयोग तभी होगा जब ये सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। ठीक है। और आप जानते हैं वॉवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एंट में पहला लेटर वॉवेल था, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग। इंक पॉट में आई पहला लेटर वॉवेल, साउंड भी वॉवेल, इसलिए एन का प्रयोग। एलिफेंट में ई पहला लेटर वॉवेल, इसलिए एन का प्रयोग। अम्ब्रेला में यू पहला लेटर वॉवेल, इसलिए एन का प्रयोग। ऑरेंज में ओ पहला लेटर वॉवेल, इसलिए एन का प्रयोग। ऑक्स में ओ पहला लेटर वॉवेल, इसलिए एन का प्रयोग। और एस में कौन सा वॉवेल है? ए, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि एंट, एलिफेंट, इंक पॉट, अम्ब्रेला, ऑरेंज एटसेट्रा सभी कॉमन नाउन्स हैं और जिन प्राणियों या वस्तुओं की ये बताते हैं उन्हें गिना जा सकता है, अर्थात ये काउंटेबल नाउन्स हैं। और ये सभी नाउन्स सिंगुलर नंबर के हैं और इन सबका पहला अक्षर वॉवेल से आरंभ होता है। किससे आरंभ हो रहा है? वॉवेल से। और इनका साउंड भी कैसा है? वॉवेल साउंड है। इनकी ध्वनि भी है स्वर ध्वनि, वॉवेल साउंड निकल रहा है। ओ, ई, ओ, है ना, ऐसे निकल रहा है। तो वॉवेल साउंड है, तो इसलिए इनके पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग। जिसका पहला लेटर वॉवेल हो और साउंड भी वॉवेल साउंड हो, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया? रूल क्या हो जाएगा कि जिन नाउन्स का पहला लेटर वॉवेल हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो और जिनसे वॉवेल साउंड निकले, उनसे पहले एक की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नाउन्स आ रहे हैं, जो काउंटेबल नाउन्स आ रहे हैं, वो सिंगल होने चाहिए, सिंगुलर नंबर के होने चाहिए, यानी सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए, तभी उसके सामने एन का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है। और जो अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं 26, उसमें से 5 वॉवेल को छोड़कर जो बाकी 21 बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवेल निकालने के बाद जो बचते हैं 21, वो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। वॉवेल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। और उन वॉवेल पहले लेटर, अगर किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल है और साउंड भी उसका वॉवेल साउंड है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो ये था इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज।